नमस्कार। हरे कृष्णा। भक्ति की शक्ति चमत्कार श्रृंखला 15 में आप सबका फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, सत्य कहानी एक इंजीनियर की। तो ये कहानी बहुत अच्छी और दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानी है। ये कहानी एक अंग्रेज की है जो इंजीनियर है। ये जो है ये इंग्लैंड के हैं, लंदन या इंग्लैंड ऐसा करके कहेंगे, मतलब बाहर की कंट्री के थे ये। तो इनको भारत में एक बांध बनाने का ऑफ़र दिया गया था कि बरसात से पहले पहले, अभी बरसात होने वाली थी और चालू ही थी समझ लीजिए, तो आपको बांध बनाना है। तो इनको वो काम सौंपा गया था। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जो भी इनके मित्रगण थे सबको साथ में लेके वो काम शुरू कर दिया और अच्छे से वो बांध बनाना, पुल बनाना, ब्रिज बनाना जिसको बोलते हैं आज की भाषा में, वो काम शुरू कर दिया। अभी बरसात के दिनों बाढ़ का बहुत खतरा रहता है हमारे भारतवर्ष में। चारों दिशाओं से बाढ़ का बहुत खतरा होता है और बहुत भारी नुकसान होता है। अब इन्होंने जो बांध बनाया, तो बांध आधा कच्चा पक्का ही था। अब ये जो आए हुए बाहर के इंजीनियर है, ये सोचने लगे कि अगर बांध टूट गया या इसको दरार पड़ गई या ये बह गया, तो ये हमारे देश का नाम बहुत ख़राब होगा कि देखो ये बाहर से बुलाए थे हमने इंजीनियर, फिर भी इनसे बांध बन नहीं पाया और टूट गया। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे देश का नाम खराब हो, तो मुझे किसी भी हालत में इस बांध को मतलब कुछ भी होना नहीं चाहिए। तो वो ऐसा सोचने लगा। और बारिश जो है अभी उसको तो कोई रोक नहीं सकता, उसका सीज़न भी रहता है फिर। तो क्या हुआ कि इतनी बारिश हुई कि भयानक ही बारिश होने लगी, जिसको मूसलाधार बारिश बोलते हैं। मूसलाधार जो बारिश है वो शुरू हो गई और ख़त्म होने का नाम न ले। अब ये जो बेचारे इंजीनियर है ये सोचा करे कि अगर इतनी मतलब बाढ़ आ गई है तो मुझे नहीं लगता कि मेरा बांध जो है वो रुक पाएगा। वो तो आधा कच्चा ही बना है अभी, तो वो पक्का बह जाएगा। फिर वो सोचने लगा कि अगर ये बांध बह गया और मैं अपने देश का नाम जो ख़राब नहीं करना चाहता, तो मैं इस बांध के साथ ही बह जाऊंगा, अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसा सोच के वो बांध के ऊपर जाने के लिए अपने घर से निकल गया। चलता गया तो उसने रास्ते में क्या देखा कि कुछ लोग छोटी सी झोपड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और उन्होंने एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई है भगवान कृष्ण की, और ढोलक से भजन सत्संग कर रहे हैं। ये भी आवाज़ सुन के उनके पास गया और इसने जाके पूछा कि आप ये लोग क्या कर रहे हैं? तो उसने बताया कि ये हमारे भगवान हैं, हम इनके आगे प्रार्थना कर रहे हैं कि बाढ़ का बहुत खतरा है और हमको किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा जब तक हमारे भगवान हमारे साथ हैं। तो वो जो अंग्रेज है उसने बोला कि मतलब वो सबकी प्रार्थना सुनते हैं। तो उसने बोला हाँ वो सबकी सुनते हैं, वो किसी भी प्रकार का किसी को कोई कष्ट हो, दुख हो, उसका निवारण भगवान ही करते हैं। तो उसने बोला कि मैं भी इस समय दुविधा में हूँ, तो आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करो तो कि जो मैंने इधर बांध बनाया है वो पानी में बह ना जाए। अगर वो बह गया तो मैं अपने प्राण दे दूँगा और मेरे देश का नाम खराब होगा। तो जो सारे भक्त जन थे उन्होंने बोला, उसका हौसला बढ़ाया कि नहीं आप ऐसा मत कहिए, आप वो देखिए, आप भगवान आपकी ज़रूर सहायता करेंगे, आप उनसे प्रार्थना कीजिए। तो उसने बोला मुझे तो प्रार्थना नहीं करना आता,
आप ही मेरी तरफ से प्रार्थना कर दो। तो वो जो भक्तजन थे उन सब ने मिल के ठाकुर जी से प्रार्थना की, भगवान कृष्ण से, कि ये जो इंजीनियर है इन्होंने कच्चा पक्का बांध बांधा है प्रभु, किसी तरह भी उस बांध को आँच ना आए, तो आप रक्षा करें हमारी और इसकी भी रक्षा करें। ऐसा बोल के वो भजन कीर्तन करने लगे। मगर ये जो इंजीनियर है इसका तो दिल ना लगे, इसको फिर इसके मन में नहीं मैं तो बांध के ऊपर जाके देखता हूँ कि इतनी भारी बारिश हो रही है, मुझे नहीं लगता मेरा बांध टिकेगा। तो वो गया और बांध के ऊपर जाके खड़ा हो गया और ये सोच के खड़ा हो गया कि अगर ये बह गया तो मैं भी बह जाऊंगा। ये सोच के उसके ऊपर खड़ा हो गया और बांध के ऊपर खड़ा होकर नीचे देखने लगा। तो ये क्या देखता है कि वहाँ बांध के नीचे दो छोटे बच्चे, एक गोरा और एक सांवला, एक ने मोर मुकुट पहना हुआ, वो दोनों छोटे छोटे हाथों से गारा बना रहे मिट्टी का और बना बना के अपने छोटे छोटे हाथों से वो जो बांध के ऊपर दरारें आई हैं उनको भर रहे दोनों भाई। इसने देखा तो इसको बड़ा अजीब और चंबा लगा कि इतनी बाढ़ के अंदर ये दो बच्चे कौन हैं। तो ये ऊपर से चिल्लाने लगा, ए बाहर आओ, इधर मत खेलो मत इधर, बांध में पानी बहुत है और तुम लोग बह जाओगे, बाहर आ जाओ, तुम छोटे बच्चे हो, आ जाओ बाहर आ जाओ। जब वो नहीं माने तो ये भाग के गया और वो जो भजन कीर्तन कर रहे थे बाजू में कुटिया के अंदर लोग, ये अंग्रेज गया और उनको बुला के लाया और बोला कि आप देखो वहाँ पे दो छोटे बच्चे हैं, वो मान नहीं रहे, उनको आप मनाओ कि पानी में बह जाएंगे तो और नुकसान। कितने दोनों छोटे प्यारे बच्चे और पानी में खेल रहे, गारा बना के दरारे भर रहे। तो लोग आए फटाफट देख के, उन्होंने भी आए और ब्रिज के ऊपर भारी बारिश में सब लोग ब्रिज के ऊपर खड़े और ऐसा नीचे देख रहे कि कहाँ है। तो पूछ रहे कहाँ है भाई, वो अच्छा उसको दिखाई दे रहे और लोगों को नहीं दिखाई दे रहे भगवान। अब ये लीलाधर की फिर लीला, वो तो लीला करते रहते हैं। तो पब्लिक ने बोला, जो लोग थे साथ में, कि हमको तो भाई दिखाई नहीं दे रहे, तुम ही बोल रहे हो, दो बच्चे खेल रहे और गारा लगा रहे दरारों के ऊपर। बोलता वो देखो एक सांवले कलर का और एक गोरे रंग का बच्चा है और एक ने मोर मुकुट धारण किया। अब जैसे उसने बोला कि एक ने मोर मुकुट धारण किया है तो जो भक्तजन थे वो तो तुरंत समझ गए। उन्होंने बोला कि भाई तुम अभी इतनी टेंशन मत लो, इतना परेशान मत हो, क्योंकि वो कोई और नहीं स्वयं भगवान कृष्ण और बलराम है और दोनों भाई तुम्हारा जो पुल है उसकी रोकथाम कर रहे हैं। अब तुम्हारा जो ये बांध है ये किसी भी हालत में नहीं बह सकता। उन्होंने बोला कि तुमने देखा था ना हम कुटिया में वो जो मूर्ति रखी है उसकी हम पूजा करे थे, वो हमने बोला हमारे भगवान वो रक्षा करते हैं, तो वो वही भगवान कृष्ण है। वो जो तुमने मोर मुकुटधारी देखे ना, वो दोनों भाई हैं, वो हमारे भगवान हैं। एक कृष्ण है और एक उनके भाई बलराम है। तो इतनी बारिश हुई कि अंग्रेज देखता रह गया, मगर सब लोग ऐसा बोल के उसको अंग्रेज को अपना उसका हाथ खींच के सब ले आए साथ में कि चलो घर चलो हमारे साथ रुको, तुम कुछ नहीं होगा तुम्हें, ना तुम्हारे बांध को ठाकुर जी रक्षा कर रहे हैं, स्वयं ठाकुर जी प्रकट है वहाँ पर। तो उसको ऐसा बोल के अपने साथ ले आए। तो सुबह हुई, सुबह सब लोग क्या देखते हैं कि बांध को कुछ नहीं हुआ, जैसे का तैसा बांध खड़ा हुआ है। अब ये चमत्कार देखकर अंग्रेज को बहुत अचंभा हुआ कि मतलब ऐसा भी होता है। भगवान कृष्ण सामने से आके, मतलब उन्होंने कल युग में सामने से आके मेरी रक्षा की, मेरे बांध की रक्षा की, हम सब की रक्षा की। तो उसने फिर जो अंग्रेज़ था उसने फिर अपनी जो इंजीनियरिंग का काम करता था वो सब उसने वो त्याग कर दिया और वो वृंदावन में चला गया और उसने जाके संन्यास धारण कर लिया। तो जब उन्होंने संन्यास धारण किया तो वो इस इच्छा से किया कि मेरे को वही वाला भगवान का जो मोर मुकुट रूप था जिसमें उन्होंने मेरी
सहायता की थी, मैं उसी रूप को एक बार वापस देखना चाहता हूँ। भले मैं मेरा अंतिम समय क्यों ना आ जाए, मेरे को भगवान की शरण में रहना है और उनके दर्शन वापस प्राप्त करना है। तो जब लोगों ने उनको, अंग्रेज को साधु संत बने देखा, तो लोग उनको अक्सर पूछते थे कि आप तो फॉरेन कंट्री के हो, तो आप साधु संत कैसे बन गए? आपको मतलब ऐसा क्या झटका लगा, या ऐसा क्या आपको सनातन धर्म से प्रेरित हुआ कि आपने ये सनातन धर्म अपनाया और संन्यास धारण किया? तो फिर वो सबको अपनी यही वाली कथा सुनाते हैं कि भाई मैं इंजीनियर था और मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई। स्वयं ठाकुर जी, भगवान कृष्ण और बलराम ने उस बांध की रक्षा की और अपने छोटे छोटे कर कमलों से उसकी दरारें भरी और उस बांध की रक्षा की और मेरी भी रक्षा की, हम सब की रक्षा की। तो ये सत्य घटना है लंदन के एक अंग्रेज की, इंजीनियर की। तो फॉरेन कंट्री हो या हमारा भारतवर्ष हो, भगवान चमत्कार सब जगह करते हैं। बात सिर्फ विश्वास की है, अपनी भक्ति की, शक्ति की, दृढ़ता की है। तो जैसे उन्होंने उसकी अंग्रेज की बांध की रक्षा की है, वैसे वो हम सब के दुखों का जो बांध है उसको तो तोड़ ही दे तो अच्छा है। ये दुखों का बांध तभी टूट सकता है हम सब के, जब हम वो जो राम नाम जहाज है चढ़े सो तरे पार, जो श्रद्धा कर सेव दे गुर पार उतार नहार। जो इस जहाज में बैठेगा वही इस ब्रिज से पार होगा। और वो जहाज कौन सा है? वो जहाज है प्रभु के नाम का। अगर हम ईश्वर का नाम ध्याते रहेंगे तो हम जरूर उस जहाज में बैठकर इस मृत्यु लोक से, अपने कर्म कांडों से, अपने दुखों सुखों से जरूर मुक्ति पाएंगे और हम उड़ान भरेंगे ईश्वर के चरणों में। ऐसी भक्ति और शक्ति हम सब में भी होनी चाहिए, ताकि हमारी भक्ति और शक्ति के अंदर भी चमत्कार हो, ताकि हम लोगों को बता सके कि हमारी भक्ति और शक्ति में भी चमत्कार है। ठाकुर जी हमारे साथ भी चमत्कार करते हैं। तो ये हमारे सनातन धर्म की बहुत बड़ी महानता है कि हम दिल से जिस भी देवी देवता को पूजते हैं, ध्याते हैं, वो हमारे साथ चमत्कार जरूर करते हैं, क्योंकि वो भी दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी तो हमको उन पे यकीन होता है, भरोसा होता है। तो अपना समय निकालते रहना है, हमेशा भगवान के साथ जुड़ते रहना है। अपने जीवन के रोज जितना भी आप सुबह से शाम 24 घंटे जी रहे हो, हर चीज़ हमको भगवान फ्री की दे रहा है। हवा, वायु, जो भी हम सांस ले रहे हैं, नतमस्तक हो जाइए खुद अपने प्यारे प्यारे ठाकुर जी के सामने और उन्हें बोलिए कि आपका धन्यवाद जो आप हमें ये जीवन वायु दे रहे हैं, पानी, अन्न, धन, जल दे रहे हैं, सांस दे रहे हैं, सुबह शाम दे रहे हैं। हर बार उनका ध्यान करें और उन्हें प्रणाम करें, अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ें। मैं तो बार बार यही बोलती रहूँगी कि अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ें भाई। इस दुनिया में कुछ साथ नहीं जाने वाला, जो भी जाएगा तो ईश्वर का नाम ही साथ जाएगा। और मेरा तो ये जो सीरियल शुरू की है, श्रृंखला भक्ति की शक्ति के चमत्कार, इसका उद्देश्य यही है। इतने बड़े संसार में अगर एक प्राणी भी इस पाथ पर चलेगा ना, तो मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा। मैं तो यही समझूंगी, किसी ने तो मेरी बात ध्यान से सुनी, किसी ने तो ठाकुर जी को दिल में ध्याया, किसी ने तो उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, किसी ने तो अपने जीवन को संपूर्ण करने की कोशिश की, मृत्यु लोक पे आकर अपने आप को धन्य करने की कोशिश की, अपने ठाकुर के संग उनकी भक्ति में रंगने की कोशिश तो की। तो मेरा तो आपसे यही उद्देश्य है कहने का कि आप सब सद्मार्ग को अपनाएं और अपने ईश्वर के साथ जुड़ें।
तो एक और नई श्रृंखला के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हरि मंत्र के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमस्कार, हरे कृष्णा।